हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिजीज वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और बायोलॉजी के अंदर हमारे इस तरह से 2 चैप्टर पूरे हो चुके थे। इसके बाद हम बायोलॉजी के अंदर ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यानी कि मानव का कंकाल तंत्र। तो आइए आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मानव का कंकाल तंत्र। ओके, अब कंकाल क्या होता है, हालांकि आप सब लोग जानते हैं कंकाल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बता दूं। जैसे आपने कभी पतंग उड़ाई है, तो जब आप पतंग को उड़ाते हो तो उस पतंग को देखना, उस पतंग के अंदर लकड़ियां होती है और एक कागज की पन्नी या पॉलीथीन की पन्नी होती है ना, पर्णिका होती है। तो अगर उन लकड़ियों को निकाल दिया जाए तो क्या हम उस पतंग को उड़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं उड़ा पाएंगे, वो पतंग फिर उड़ेगी नहीं। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में भी हड्डियां होती है, बोन्स होती है और मसल्स होती है। तो इन मसल्स को ढांचा देने का काम बोन्स करती है, यानी मांसपेशियों को ढांचा ढांचा बनाने का काम कौन करती है? हड्डियां। तो ये जो हड्डियां है, इन्हीं हड्डियों से मिलकर के जो तंत्र बना है, इसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं, यानी मानव का कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। हड्डी, इसको शुद्ध हिंदी में अस्थि कहा जाता है। ओके, तो कंकाल की बात करते हैं। आप कंकाल का मतलब तो सिर्फ हड्डियों से समझते हो, हालांकि कंकाल 2 तरह के होते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। जैसे कंकाल तंत्र की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन, और एक होता है अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। तो हम जिन हड्डियों की बात कर रहे हैं वो तो हमारे शरीर के अंदर है, तो ये तो कहाँ है? शरीर के अंदर। शरीर के बाहर भी हमारा बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन होता है। शरीर के बाहर क्या? जैसे हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, तो ये हमारे बाह्य कंकाल का हिस्सा है। और इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर की जो हड्डियां है वो अंतः कंकाल का हिस्सा है। तो कंकाल तंत्र को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। पहले बाह्य कंकाल की बात करें, बाह्य कंकाल की बात करें तो ये कहाँ होता है? शरीर के बाहर। और अंतः कंकाल की बात करें तो ये कहाँ होता है? शरीर के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, ये शरीर के अंदर होता है और ये शरीर के बाहर, कंप्यूटर महोदय। ओके, आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट, इसको ये जो होता है बाह्य कंकाल, ये एक्टोडर्म से निर्मित होता है। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बोले तो क्या होता है? एक्टोडर्म समझना, जब भ्रूण का निर्माण होता है उस समय एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इस तरह से 3 जननिक स्तर होते हैं। भ्रूण का निर्माण होता है उस समय गर्भ में। तो इन 3 जननिक स्तरों से जिन जिन अंगों का निर्माण होता है, उन अंगों की उत्पत्ति उसके अनुसार बताई जाती है। तो जो, जैसे मैं आपको डायग्रामेटिक समझाऊं इस तरह से, ये एक्टोडर्म कहलाती है। एक्टोडर्म, ये भ्रूण की बात कर रहा हूं, ये भ्रूण है। ये मीजोडर्म और इस तरह से ये एंडोडर्म। तो जिन अंगों का विकास इस एंडोडर्म से होता है उनकी उत्पत्ति हम बोलेंगे कि एंडोडर्मल उत्पत्ति है। जिनका विकास एक्टोडर्म से होता है उनकी उत्पत्ति बोलेंगे एक्टोडर्मल उत्पत्ति है। और जिनका विकास मध्य जन स्तर मीजोडर्म से होता है उनकी उत्पत्ति हम बोलेंगे मीजोडर्मल, है ना। तो अब देखना, समझना बात को। अब इनकी उत्पत्ति हम कैसे बोलेंगे? जैसे ये कैसा है? बाह्य कंकाल एक्टोडर्म, यानी हमारे नाखून, बाल, ये क्या है? एक्टोडर्म से उत्पन्न हुए। और बात करते हैं क्या क्या हमारे शरीर में एक्टोडर्मल होता है। तो हमारे शरीर में जो नाखून और बाल है ये कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल। जो पशु होते हैं, उन पशुओं के जो खुर होते हैं, खुर आपने देखा ना, पशुओं के खुर पैरों में होते हैं, तो वो खुर कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल होते हैं, यानी कि वो भी बाह्य कंकाल का हिस्सा है। इसी तरह पक्षी के जो पर होते हैं, फीदर्स होते हैं पक्षियों के, ये भी क्या है? एक्टोडर्मल, यानी बाह्य कंकाल का हिस्सा है। इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई। इसी तरह से मछली की बात कर लो, चाहे सरीसृप की बात कर लो, इनके जो शल्क होते हैं, अब मछली क्या है? मछली के ऊपर आपने शल्क देखे। इसी तरह सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव, जैसे सांप की बात कर लो, तो सांप भी अपनी केंचुली उतारता है ना। तो ये जो हिस्से होते हैं क्या आते हैं? ये एक्टोडर्मल है और ये एक्सोस्केलेटन का हिस्सा यानी बाह्य कंकाल का हिस्सा है। ओके, अब अपन बात करते हैं अंतः कंकाल की। अंतः कंकाल की ये जो कैसा होता है? मीजोडर्म से उत्पन्न होता है, मध्य जन स्तर से। और बात करें, ये जो होता है अंतः कंकाल, इसमें 2 चीजें होती है। अंतः कंकाल में 2 चीजें होती है। पहली चीज तो होती है हड्डी, यानी कि अस्थि या बोन, और दूसरी चीज होती है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। तो पहली चीज क्या है? अस्थि, और दूसरी चीज क्या है? उपास्थि। जैसे बोन लिखा है, बोन का मतलब तो अस्थि और कार्टिलेज का मतलब उपास्थि। अब उपास्थि क्या चीज होती है समझना। जैसे आप नॉर्मल हड्डी तो समझते हो, जो कठोर संरचना हड्डी है, तो हड्डियों में तो कैल्शियम का जमा होता है, इस वजह से हड्डियां कठोर होती है। लेकिन आप जैसे नाक की इस टिप को टच करो या कान के इस पिन्ना को, इसको टच करो, ईयर पिन्ना को, तो आप देखोगे कि ये इनमें कठोरता तो है लेकिन हड्डियों जितनी कठोरता नहीं है। तो ये चीजें क्या है? उपास्थि से निर्मित है। किससे निर्मित है? उपास्थि। यानी उपास्थि क्या होती है? जिसमें कैल्शियम का जमाव नहीं होता वो उपास्थि, और जिसमें कैल्शियम का जमाव हो जाए वो अस्थि।
इनमें क्या होता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम का जमाव होता है और कैल्शियम के जमाव की वजह से बोन्स या हड्डियां कैसी होती है, कठोर। और बात करें तो ये इसके अंदर ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? ओसिन। तो ध्यान रखना, हड्डियों में या अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। इस तरह से उपास्थियों की बात करें तो इनके अंदर कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रीन। और यहीं से आपको पूछा जाए कॉन्ड्रियोलॉजी क्या होता है, तो उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। ओके, तो ध्यान रखना आपको, कॉन्ड्रियोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन है। किसमें क्या कौन सी प्रोटीन होती है ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाए कि उपास्थियां कठोर होती है? नहीं, उपास्थियां अस्थियों की भांति कठोर नहीं होती। कठोर क्यों नहीं होती? क्योंकि उपास्थियों में कैल्शियम का जमाव नहीं होता। ये अनम्य होती है, यानी जैसे मोड़ते वैसे मुड़ जाती है, जैसे मोड़ते वैसे मुड़ जाती है, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। ये हो गई मेन बातें। अच्छा, ये मैं आपको बाह्य कंकाल बता रहा था, है ना, यहाँ पर, और फिर अंतः कंकाल बता रहा था। अब आपने जैसे एक जीव देखा होगा गेंडा, तो गेंडे में जो सींग होता है ना, वो गेंडे में सींग प्रोटीन का बना होता है, किरेटिन प्रोटीन का। ओके, इसी तरह से आप हिरण देखते हो तो बारहसिंगा जो होता है उसके जो सींग होते हैं वो उसके अंतः कंकाल का हिस्सा है और वो हड्डियों से ही बने होते हैं। ओके, और अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है अब मानव का कंकाल तंत्र। मानव का कंकाल तंत्र पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अस्थियों का जो अध्ययन है ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इसी तरह से भी थोड़ी देर पहले बताया कॉन्ड्रियोलॉजी क्या होता है, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। हाँ, अस्थियां होती कितनी है? एम्ब्रियो, यहाँ पर मैंने जो एम्ब्रियो लिखा है, इस एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण। एम्ब्रियो का मतलब क्या है? भ्रूण। अगर आप किसी भ्रूण के अंदर हड्डियां गिनना चाहो तो देखना, जब भ्रूण का विकास होता है, जिस समय भ्रूण का निर्माण हुआ, क्या भ्रूण के निर्माण के समय उसमें हड्डियां बन जाएगी? ऐसा नहीं होता है। भ्रूण में तो धीरे धीरे हड्डियों का विकास होता है। तो इनकी डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज होती है। तो मैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, क्या अंतिम भ्रूणावस्था जो होती है, पश्च भ्रूणावस्था, लास्ट स्टेज, जब उसका जन्म होने वाला, उसके जस्ट पहले की अपर बात करें तो उस समय हमको लगभग 306 हड्डियां भ्रूण में दिखाई देगी। अब आप कहीं पढ़ोगे 300 लिखा है, कहीं 305 लिखा है, तो ये क्या है? तो ये तो वेरिएबल होते हैं। हड्डियां 206 आकर के फिक्स हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तो वेरिएबल होगी। अब हड्डियां जहां आ रही है तो आप कुछ सोच सकते हो, जैसे ये एक हड्डी, ये दूसरी हड्डी, ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ गई, तो दोनों जुड़ गई तो दो से कितनी बन गई? एक। तो इस तरह से हड्डियां जुड़ती जाती है। अब किसमें कितनी जुड़ रही है, कितनी नहीं जुड़ रही, उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं जो बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो अपन एम्ब्रियो में देख सकते हैं कितनी हड्डियां होती है? 306। इसी तरह से न्यू बोर्न, नवजात, अभी अभी जन्म हुआ है, तो जन्म के समय या छोटे बच्चों में अगर देखा जाए तो उनमें कितनी अस्थियां होती है? तो उनके अंदर आप देख सकते हो 270 होती है। इसके बाद बात करें अडल्ट की, यानी कि वयस्क, तो वयस्क में कितनी हड्डियां आपको देखने को मिलती है? तो वयस्कों के अंदर 206 हड्डियां होती है। तो आपको याद रखना, ये तो फिक्स होता है 206, है ना, ये तो याद ही रखना है। हड्डियां स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है? 206। नवजात में स्वस्थ मनुष्यों की तुलना में ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। बाद में हड्डियां जुड़ती है, तो नवजात में कितनी होती है? 270। और जन्म से भी पहले अगर एम्ब्रियो या भ्रूण की बात की जाए तो उसमें 306 के लगभग हड्डियां आपको देखने को मिल सकती है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की, यानी मानव के कंकाल तंत्र की। ये तो सामान्य सी जानकारी थी, अब अपन मानव का कंकाल तंत्र स्टार्ट करते हैं। तो मानव के कंकाल तंत्र में आपको पता है हमको कितनी हड्डियां पढ़नी होगी? 206 हड्डियां। तो अब हम क्या करेंगे, आने वाली क्लासों में हम इन 206 हड्डियों को पढ़ लेंगे और हमें इन 206 हड्डियों के नाम एक्यूरेट टिप्स पे याद होने चाहिए। यानी हमें आने वाली क्लास में क्या करना है? 206 हड्डियों को याद करना है, और आप आसानी से याद कर पाओगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और साथ के साथ इन चीजों को दोहराते रहिए। तो देखना 206 हड्डियां, 206 हड्डियां मानव के अंदर है। इस मानव के कंकाल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। जैसे आपने कभी न कभी कंकाल तंत्र का पिक तो देखा ही होगा, पिक्चर वगैरह में या कहीं पर भी लैब में। तो आप देखना जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र में जैसे एक तो रीढ़ की हड्डी आ गई, ये खोपड़ी आ गई, ये तो अगर अपन लाइन खींचे तो मुख्य अक्ष के ऊपर आ रहे हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाऊं, ये मान लो इस कंकाल तंत्र का मुंह है, ये हड्डी है, ये पसलियां है, ये इसके हाथ है, और ये मान लो इसके पैर है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बना, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर क्या करो, आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों के बीचों बीच एक लाइन खींचो, ये लाइन खींची मैंने, तो इस लाइन को अपन बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो देखना बहुत सी हड्डियां तो ऐसी होती है जो मुख्य अक्ष के ऊपर आ रही है, और बहुत सी हड्डियां ऐसी होती है जो मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं आ रही बल्कि इससे जुड़ी हुई है। तो जो हड्डियां मुख्य अक्ष के ऊपर आ रही है इनको तो अपन बोल देंगे अक्षीय कंकाल, और जो इससे जुड़ी हुई है इसको क्या बोल देंगे? अनुबंधीय कंकाल। ओके, तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। तो देखना अपन मानव के कंकाल तंत्र को कितने हिस्सों में बांट देंगे? दो हिस्सों में बांट देंगे। इन 206 हड्डियों को हमें कितने हिस्सों में बांटना है? दो हिस्सों में। एक हिस्सा जो होगा हमारा कहलाएगा अक्षीय कंकाल, जो मुख्य अक्ष के ऊपर आ रहा है, तो अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हमको कितनी हड्डियां याद रखनी होगी? 80 हड्डियां हमको अक्षीय कंकाल में याद रखनी होगी। यानी मुख्य अक्ष पर कितनी हड्डियां आ रही है? 80 हड्डियां।
और जो इससे जुड़े हुए, जैसे हाथ और पैर की बात कर ले, तो ये जो जुड़े हुए हैं इसमें कितनी, इसको क्या बोलेंगे, अनुबंधीय कंकाल। इसमें कितनी हड्डियां होंगी, 126 हड्डियां। अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अनुबंधीय कंकाल यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, एपेंडिकुलर इससे जुड़ा हुआ है और अक्षीय एक्सियल मुख्य है ना। तो अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अगर अपन बात करें अक्षीय कंकाल की, तो अक्षीय कंकाल में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, इसके अंदर हमको पढ़नी होगी ये खोपड़ी, ये जो हमारी पूरी खोपड़ी होती है ना, इस खोपड़ी को पढ़ना है। इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां है, इसमें 28 प्लस 1 हड्डी है। कितनी, 28 प्लस 1, तो सीधा सीधा बोल दो 29 हड्डी है। हाँ सीधा सीधा भी बोल सकते हैं 29 हड्डी है, लेकिन मैं 28 प्लस 1 क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक राज है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं तो कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, बैकबोन समझते हो, रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुकाएं होती है। कितनी कशेरुकाएं, 26। इसके बाद बात करें उरोस्थी यानी स्टर्नम, आप यहां पर टच करो अपने चेस्ट पर तो आपको बीचों बीच यहां पर एक हड्डी महसूस होगी, ये जो हड्डी है इसको स्टर्नम बोला जाता है, उरोस्थी हिंदी में कहा जाता है। इसकी संख्या 1 हो गई। और बात करें तो पसलियां, तो 24 पसलियां होती है हमारे अंदर, 12 इस साइड और 12 इस साइड। तो ऐसे बोल सकते हैं 12 जोड़ी पसलियां होती है, या ऐसे बोल सकते हैं 24 पसलियां। तो आप काउंट कर लो, ये तो रही 22, 24 पसलियां और एक स्टर्नम, 24 और एक कितना हो गया, 25, 25 26 प्लस 29, सबको काउंट करोगे कितना आ जाएगा, आपकी 80 हड्डियां। तो अक्षीय कंकाल के अंदर हमारी कितनी हड्डियां होती है, 80 है। अनुबंधीय कंकाल की बात करें तो अनुबंधीय कंकाल को अपन 2 भागों में बांटते हैं। पहली चीज तो उपांग, ये हाथ पैर जो हमारे, ये क्या है, उपांग। और दूसरी चीज क्या है, मेखलाएं। मेखलाएं क्या होती है, जॉइंट्स, जैसे यहां से कंधे जुड़े हुए, यहां से हमारी श्रोणी मेखला जुड़ी हुई है, तो ये जो जॉइंट्स है इनको तो बोलेंगे मेखलाएं या घेरडल। और उपांग यानी कि लिम्स। अगर उपांगों की बात करें तो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर टोटल 120 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां, 120 हड्डियां। और उन मेखलाओं की बात करें तो इनमें 6 हड्डियां आती है। तो देखना 120 और 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 200, 126, 126 ये और 80 वो, टोटल कितना हो गया, 206। अब अपन बात करते हैं उपांग। उपांग कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर 2 प्रकार के उपांग होते हैं। एक तो होता है अग्रपाद और एक प्रकार होता है पश्चपाद। अग्रपाद बोले तो हाथ यानी कि 4 लिम्स। तो अग्रपाद या 4 लिम्स, एक हाथ के अंदर आपके टोटल 30 हड्डियां आती है। कितनी हड्डियां, 30 हड्डियां। तो भाई एक हाथ में 30 हड्डियां और टोटल हाथ कितने, 2, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। इसी तरह से पैर की बात करें तो इसको बोलते हैं पश्चपाद यानी कि हिंड लिम। हिंड लिम्स के अंदर कितना आता है, तो एक पैर के अंदर आपकी 30 हड्डियां होती है और 2 पैर, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। तो 60 और 60 कितना हो गया, 120, यानी कि आपके उपांगों में तो आपकी 120 हड्डियां हो गई। मेखला की बात करें तो मेखलाएं 2 प्रकार की होती है, जॉइंट्स 2 प्रकार की। एक जहां पर आपके कंधे जुड़ रहे हैं ना, इनको तो बोलते हैं अंश मेखला। और जहां पर हिप बोन जो है, फीमर जो है जुड़ रही है, हिप जॉइंट जो है, इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। तो अब इन मेखलाओं की बात करें तो अंश मेखला, अंश मेखला में आपकी 4 हड्डियां होती है, 2 इस साइड और 2 इस साइड, याद रखनी है। तो ये 4 हड्डियां हो गई। और श्रोणी मेखला में आपके 1 इस साइड और 1 इस साइड, यानी कि 2 हो गए, तो 2 याद रखनी, 4 और 2 6। ये पूरा आपके जो मानव का कंकाल तंत्र है उसका चार्ट आपके सामने बनकर तैयार है। अगर आपने चार्ट रट लिया तो आपको 206 हड्डियों के नाम मुंह पे याद हो जाएंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल। मानव का कंकाल तंत्र कितने हिस्सों में बटा, 2 हिस्सों में। मानव के कंकाल में कितनी हड्डियां, 206 हड्डियां। 206 हड्डियों में से 80 हड्डियों को उठाकर एक तरफ रख दिया और 126 हड्डियों को उठाकर एक तरफ रख दिया। 80 हड्डियों को एक तरफ रखा, वो मुख्य अक्ष के ऊपर आ रही है, तो उसको क्या बोल दिया, अक्षीय कंकाल। अब अक्षीय कंकाल के अंदर इस खोपड़ी की बात करें तो इसमें 28 प्लस 1 यानी कि 29 हड्डियां आ रही है। इसके बाद आपके एक ये इसकी रीढ़ की हड्डी की बात करें तो इसमें 26 आ रही है। फिर सामने की तरफ बात करें तो स्टर्नम आ रही है और इसके साथ ही 24 पसलियां आ रही है। तो ये हो गई आपके टोटल 80 हड्डियां। इसके बाद अगर अनुबंधी कंकाल की बात करें तो इसमें अपन 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, उपांग और मेखला। उपांग का मतलब हाथ पैर, तो हाथ पैरों की बात करें तो आपके 120 हड्डियां हाथ पैरों में मिलाकर के हो रही है। और उपांगों की बात करें, जॉइंट्स मेखलाओं की बात करें तो इसमें आपके 6 हड्डियां हो रही है जॉइंट्स की। ओके, अब हाथ में बात करें अग्रपाद में तो 30 हड्डी एक हाथ में इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए, 60 हड्डियां। और पैर की बात करें तो एक पैर में 30 हड्डियां इंटू 2, तो कितनी हो गई, 60। 60 और 60 120, यानी आपकी 120 हड्डियां ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद मेखलाओं की बात करें तो मेखलाएं कंधे वाली अंश मेखला और जो हिप जॉइंट है वो वाली श्रोणी मेखला। कंधे वाली में 2 इस साइड 2 इस साइड 4 ये याद रखनी है, और श्रोणी मेखला में 1 इस साइड 1 साइड 2 याद रखनी है। तो 4 और 2 6, तो ये 6 इस साइड और 120 वो कितने हो गए, 126 और 80 ये कितने हो गए, 206। तो इस तरह से हम 206 हड्डियों के नाम याद रखेंगे। अब हमारे को चैप्टर जब चलाना है तो इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, पहले हम अक्षीय कंकाल पढ़ेंगे, उसके बाद अनुबंधी कंकाल। जब अक्षीय कंकाल पढ़ेंगे तो अक्षीय कंकाल में पहले क्या पढ़ेंगे, खोपड़ी, उसके बाद कशेरुक दंड, उसके बाद उरोस्थी, उसके बाद पसलियां। फिर अनुबंधी कंकाल में पहले हम उपांग पढ़ेंगे, उपांग में पहले हाथ फिर पैर, उसके बाद सारे जॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। हाँ, तो अपन बात करते हैं खोपड़ी की।
देखना खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां हैं, तो आपको भी बताया अक्षय कंकाल में स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 80 हड्डियां हैं, जिसमें खोपड़ी के अंदर अभी बोला 29 हड्डियां, या फिर 28 प्लस 1 बोल दो तो वो हड्डी है। अब देखना खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां कैसे है, तो इस खोपड़ी के अंदर वापस अपन अलग अलग कैटेगरी बांटते हैं। सबसे पहले बांटते हैं हम क्रेनियम, ये है क्रेनियम, या इसको बोल दो ब्रेन बॉक्स, यानी आपका जो सिर है ये वाला हिस्सा, इसको अपन ब्रेन बॉक्स बोल रहे हैं, ऐसा बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन है, इसी को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम। इस क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियां आती है, तो इसके अंदर आपकी 8 हड्डियां आती है। इस कपाल के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, 8 हड्डियों के अंदर। इस 8 हड्डियों के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित है। ओके, अब ये 8 हड्डियां कौन कौन सी है, तो सुनना। सबसे पहले जैसे बात की जाए तो देखना, जैसे आप किसी भी चीज को सामने से देखते हो, मैं ट्रिकी मेथड में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना एज इट इज। किसी भी चीज को सामने से देखते हो, आप बोलते हो इसका फ्रंट व्यू, कैसा व्यू, फ्रंट। फ्रंट का मतलब है क्या समझते हो, सामने। तो इसी तरह से अगर सर को देखो तो सर पर ये जो है ना, ये सामने दिखाई देता है आपको ललाट, तो ये जो सामने हड्डी है फ्रंट में नजर आ रही है, इसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं, फ्रंटल। चलो नाम बाद में बताते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल की संख्या कितनी होती है, 1। इसके बाद ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर, जहां पर इस साइड आपकी मांग होती है, बोसो की इस साइड होती है, तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं पेराइटल। तो आप सोच सकते हो फ्रंटल हड्डी की संख्या कितनी होगी, 1, क्योंकि फ्रंट तो हमारा 1 ही नजर आ रहा है। और पेराइटल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कितनी हड्डी होगी, 1 ये और 1 ये, 2। तो पेराइटल कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद आपका जो कान वाला हिस्सा है, जैसे इस साइड ये कान है, इस साइड ये कान है, तो कान के यहाँ पर इस समय ये जो हड्डी आ रही है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल। तो आप सोच सकते हो टेम्पोरल कितनी होगी, टेम्पोरल भी कितनी हो जाएगी, 2, एक इस साइड और एक इस साइड, ये हो गई टेम्पोरल 2। इसके बाद पीछे का जो हिस्सा है, जहां पर आप बोलते हैं छोटा दिमाग, ऐसे बोलते हो बहुत से लोग, तो ये जो पीछे हिस्सा है अगर टच करो तो यहाँ पर आपको हड्डी महसूस होगी। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर एक ही हड्डी महसूस हो रही है, तो ये इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल। और इसकी संख्या भी कितनी होती है, 1। तो बहुत ही ईजी है, देखो फ्रंटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, ये हो गई। अब बात करते हैं ये जो हिस्सा है कपाल का, इसकी अगर फर्श की बात की जाए अंदर की तरफ, इसकी जो फर्श होगी, इसकी फर्श में जो हड्डी होगी यहाँ पर, उस हड्डी को बोलते हैं स्फिनोइड हड्डी। कौन सी हड्डी, स्फिनोइड, और एक ही होगी वो स्फिनोइड हड्डी। और यहाँ पर आंखों के पीछे की साइड में बात करी जाए तो वहां पर एक हड्डी होगी एथेमोइड हड्डी। कौन सी हड्डी, एथेमोइड, तो उसकी संख्या भी 1 होगी। तो यहाँ पर आपका ये क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कंप्लीट। कितनी हड्डियां हैं, 8 हड्डियां, काउंट कर लो। फ्रंटल 1, पेराइटल 2, 1 और 2 3, और यहाँ पर पेराइटल टेम्पोरल 2 हो गए, कितनी हो गई 5, ऑक्सीपिटल 1, कितनी हो गई 6, और एक स्पिनोइड, एक एथेमोइड, 6 और 2 8 हो गई। तो 8 हड्डियां याद रखना, कितना आसान है, आपको 8 हड्डियां याद हो गई कपाल की। कपाल में कितनी हड्डियां, सिर में कितनी हड्डियां, 8 हड्डियां, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पिनोइड और एथेमोइड। याद रखना आसान है, फ्रंट में दिख रही है वो फ्रंटल। अच्छा पैर तो याद रख ही सकते हो, पैर से याद रखना पेराइटल, ये जो है ये पेराइटल। टेम्पू नाम सुना होगा आपने, उससे याद रख सकते हो ये वाली हड्डियां कौन सी है, टेम्पोरल। हॉस्पिटल नाम सुना होगा, उसे ये वाली याद रख सकते हो, कौन सी, ऑक्सीपिटल। इसी तरह से इसके पीछे की, आंखों के पीछे की साइड में, और इसकी कपाल की जो छत है वो तो स्फिनोइड, और आंखों के पीछे साइड में एथेमोइड। ओके, हाँ इसके बाद में देखना अपन और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इनका पहले क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। खोपड़ी के अंदर हमको कितनी हड्डियां पढ़नी है, खोपड़ी के अंदर हमको 28 प्लस 1 हड्डी पढ़नी है, यानी टोटल 29। तो कपाल वाले हिस्से में कितनी हड्डियां पढ़नी है, 8, जिसमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियल जिसको कहते हैं, इसमें 8 हड्डियां। चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां हैं, तो चेहरे के अंदर आपको 14 हड्डियां याद रखनी है। कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां। ओके, इसके बाद कर्ण अस्तिका या ईयर ओसिकल्स, यानी आपके कान में भी हड्डियां होती है। तो इस कान में 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी, टोटल कितनी हो गई 6। तो 6 आपको चेहरे की हड्डियां याद रखनी है। तो आप काउंट करो, 8 और 14 कितने हो गए 22, और 22 और 6 कितने हो गए 28। इसके बाद यहाँ पर हमारे गले में इस हिस्से में एक और हड्डी होती है जिसको हायोइड हड्डी कहते हैं। तो बहुत बार इसको इसके साथ खोपड़ी के साथ काउंट करते हैं तो इसको 29 बोल देंगे, और बहुत से लोग इसको काउंट नहीं करते, इसको अलग गिनते हैं, तो फिर उसको 28 बोल देंगे। तो मैं 28 प्लस 1 क्यों बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक समझ में आ गया कि अगर इसको खोपड़ी के साथ गिन रहे हो तो आप 29 ही बोल दो एक साथ, और हायोइड को अगर आप अलग रखना चाहते हो तो इसको आप 28 बोल दो। तो आपको 28 हड्डियों में सबसे पहले हमने 8 हड्डियों के नाम याद कर लिए, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथेमोइड। अच्छा, जो स्फिनोइड हड्डी होती है, सुनना बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूँ, राज की बात बता रहा हूँ। स्फिनोइड जो हड्डी है, इस स्फिनोइड हड्डी में क्या होता है, एक गुहा होती है। क्या होती है, गुहा। और इस गुहा के अंदर मटर के दाने के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ओके, तो स्फिनोइड हड्डी जो होती है इसमें एक गुहा होती है, उस गुहा के अंदर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन आ गया पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, स्फिनोइड हड्डी की गुहा के अंदर। अब क्वेश्चन आ गया इस गुहा को क्या कहते हैं, तो इस गुहा का एक विशेष नाम होता है जिसको सेला टर्सिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका। तो ये आपको याद रखना है, सेला टर्सिका। अच्छा क्वेश्चन,
हाँ, अब आप सोच सकते हो स्फिनोइड हड्डी की संख्या कितनी है। तो देखो स्फिनोइड हड्डी की संख्या कितनी है, एक। तो सेला टर्सिका कितने होंगे, सेला टर्सिका कितने गड्ढे होंगे, एक। तो इसका मतलब पीयूष ग्रंथि की संख्या कितनी होगी, ये भी एक होगी। अब बहुत से लोग क्या होता है छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं ना, तो उनको ऐसा वाला व्यू दिखाते हैं, जो डायग्राम होती है साइंस की बुक के अंदर ऐसा डायग्राम होता है जिसमें यहाँ पर पीयूष ग्रंथि दिखाते हैं, तो वो सोचते हैं एक इधर होती होगी, एक इधर होती होगी, दो पीयूष ग्रंथियां होती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि एक ही होती है। वो तो डायग्रामेटिक ऐसे दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दो नहीं है, वो एक ही है। अब कैसे पता चल रहा है एक ही है, स्फिनोइड हड्डी एक है तो उसकी गुहा भी एक होगी और पीयूष ग्रंथि भी एक ही होगी। आपको ये बातें अच्छी लगी। ये हो गई पीयूष ग्रंथि, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स की बातें। और आगे चलते हैं जरा देखना, अब अपन बात करते हैं फेशियल या आनी यानी चेहरे की। चेहरे की कितनी हड्डियां हैं, तो चेहरे में आपको याद रखना है, चेहरे में 14 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां, 14। ओके। अब बहुत बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कपाल में कितनी हड्डियां होती है और चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। अगर आप सुपरफिशियल भी पढ़ते हो ना, आपको सारे नाम नहीं पता, लेकिन इनकी संख्या आप ध्यान रखते हो तो आपको कंफ्यूजन आएगा एग्जाम के टाइम में। आपके सामने जो 4 ऑप्शन सामने होंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि चेहरे के अंदर 14 थी या चेहरे के अंदर 8 थी, कपाल के अंदर 8 थी या कपाल के अंदर 14 थी। तो जब भी ये क्वेश्चन कंफ्यूजन आए तो याद रखना चेहरा, चेहरा, चेहरा से याद रखना 14 है जिसको बोलते हैं आप, तो च से च मैच कर लेना। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपको पता है ये कितना है, 14 है। और ये क्या है, फेस, तो एफ से एफ को मैच कर लेना, या तो एफ से एफ को मैच कर लो या च से च को मैच कर लेना, जैसा आप करना चाहो, हिंदी या इंग्लिश आपके भरोसे। ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेशियल। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, 14। अब हमको तो इन 14 का नाम याद रखना पड़ेगा। तो देखना 14 हड्डियों के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जैसे बात करते हैं नेजल, तो ये जो आपका नाक वाला हिस्सा है, इस नाक के ऊपर यहाँ पर आप टच करो तो यहाँ पर आपको इस साइड भी हड्डी महसूस हो रही है, इस साइड भी हड्डी महसूस हो रही है। इन हड्डी को कहा जाता है नेजल। क्या कहा जाता है, नेजल बोन। तो नाक के ऊपर यहाँ पर क्या है, नेजल, नेजल, एक इस साइड कितनी हो गई, 2 नेजल बोन होती है। इसके बाद देखना ये जो हड्डी होती है, यहाँ पर आप महसूस करो आपके दांत महसूस होते हैं, तो दांत जो जिस हिस्से से जुड़े हैं वहां पर भी तो हड्डी है ना, तो वो जो हड्डी है उसको बोला जाता है मैक्सिला। तो एक मैक्सिला इस साइड, एक मैक्सिला इस साइड, तो 2 मैक्सिला हड्डियां हो गई। इसके बाद अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप घाल पकड़ो, घाल, तो जैसे घाल पकड़ते आपको यहाँ पर भी हड्डी महसूस होती है। इसको बोला जाता है जाइगोमेटिक। क्या बोला जाता है, जाइगोमेटिक, या फिर इसी को बोलते हैं चिक बोन, क्योंकि घाल को चिक बोलते हैं ना, तो चिक बोन या जाइगोमेटिक। तो एक ये रही, कितनी हो गई, 2 जाइगोमेटिक हो गई। इसके बाद बोलते हैं ये जो आंखें होती है ना, आप आंखों के अंदर हाथ रखो, टच करो, तो यहाँ पर आपको ये महसूस हो जाता है कि यहाँ पर भी हड्डी है। इन आंखों के जो आई बॉल्स इनके नीचे भी हड्डी महसूस हो रही है, तो यहाँ पर हड्डी होती है वास्तव में। इसको बोला जाता है लैक्रिमल। कौन सी बोन, लैक्रिमल। तो एक रही लैक्रिमल ये, एक रही लैक्रिमल ये, 2 हो गई। इसके बाद बात करें तो आपका मुंह है, मुंह के अंदर आपकी जीभ चल रही है, तो आप जीभ को मुंह की छत पर टच करना। अगर आप जीभ को मुंह की छत पर टच करते हो तो आपको वहां पर भी कठोर हिस्सा महसूस होता है, वहां पर भी हड्डी होती है। कौन सी हड्डी, पैलेटाइन हड्डी होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2। अब आपको कंफ्यूजन होगा, सर एक ही है, मुंह में तो एक ही टच हो रही है वो तो हड्डी। तो सुनना, आप जब टच करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ उभार महसूस होंगे, इनको पैलेटाइन रगी कहते हैं। आप इन उभारों को इस साइड टच करना, इस साइड टच करना, देखना मिड में खाली जगह है, वहां पर आपको कोई उभार महसूस नहीं होगा। चाहो तो टच करके देख लो, हाथ लगा के टच मत करना, जीभ से टच कर लेना, तो आपको मिड में कोई उभार महसूस नहीं होगा। तो इसका मतलब इस साइड भी हड्डी, इस साइड भी हड्डी, दोनों हड्डियां जुड़ रही है। ओके। तो यहाँ पर पैलेटाइन कितनी हो गई, 2 पैलेटाइन हड्डियां हो गई। इसके बाद बात करते हैं इंफीरियर कॉनकेव। तो जो नाक के अंदर होती है, नाक के अंदर की साइड में इंफीरियर कॉनकेव या टर्बाइनल जिसको बोला जाता है, ये हड्डी इसके अंदर पाई जाती है, 2 हड्डियां होती है। इसके बाद वूमर। देखना आपने अगर कोई मूवी देखी है भूत वाली, हॉरर मूवी, तो देखना आपने अगर जो होते हैं ना कंगाल, जादू टोना करते हैं, उसमें वो खोपड़ी दिखाते हैं, अगर उस खोपड़ी को देखा है, या फिर आपने मोहनजोदड़ो वाली क्लासेस देखी है तो वहां पर भी खोपड़ी का डायग्राम सर ने बताया था, वो देखा हो आपने, तो ये हमारा नाक का जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, इस मरने के बाद ये तो जल्दी सड़ जाता है क्योंकि पास्टिल है। इसके हटने के बाद जो इसके स्थान पर त्रिकोणीय संरचना नजर आएगी, वो एक हड्डी है एक्चुअल में वहां पर। इस हड्डी को वूमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वूमर। ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये जो आपका हिस्सा है, ये आप जो दाढ़ी पकड़ते हो यहाँ पर चिन्ह, ये यहाँ पर भी आपको एक हड्डी महसूस हो रही है, ये वाली। ये हड्डी कौन सी है, ये मैंडिबल हड्डी है। कैसी है, मैंडिबल। ओके। अब आप सोचना आपकी मैंडिबल हड्डी गति करती है या आपकी मैग्जिला हड्डी गति करती है, ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि मैग्जिला और मैंडिबल में कौन सी गतिशील है। कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। ओके। हाँ, इसके बाद देखना, अब आप इनको काउंट कर लो कितनी हो रही है, टोटल आपकी ये 14 हो जाएगी। नेजल, ये हड्डियां कौन सी, नाक के ऊपर नेजल। इसके बाद आंख के यहाँ पर ये कौन सी है, ये लैक्रिमल है। नेजल कितनी, 2। लैक्रिमल कितनी हो गई, 2। ये चिक बोन्स कितनी हो गई, 2। जाइगोमेटिक या चिक बोन। मैग्जिला कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके बाद मुंह के अंदर पैलेटाइन कितनी हो गई, 2 हो गई। मैंडिबल कितनी हो गई, ये वाली 1 हो गई। टर्बाइनल या इंफीरियर कॉन के कितनी हो गई, 2 हो गई। और वूमर कितनी हो गई, 1 हो गई। तो बहुत ही आसान है। नेजल नाम याद रखना, हेजल किसी का नाम होता है तो नेजल भी तो याद रख सकते हैं, या फिर आपको नोजल तो याद ही होगा अगर खेतों वगैरह पे काम करते हो तो आप नोजल याद रख सकते हो, तो क्या नेजल याद नहीं रख सकते हैं।
मैक्सिला इजी है। इसके बाद जाइगोमेटिक, इसमें थोड़ा जोर आएगा तो आप चिक बोन तो याद ही रख सकते हो ना, चिक बोन, चिक बोन्स है ना, चिक बोन्स कितनी होती है 2। इसके बाद लैक्रिमल, तो देखना जो अश्रु ग्रंथि होती है उसको लैक्रिमल ग्लैंड भी कहा जाता है ना, तो लैक्रिमल उसी के हिसाब से तो नाम पड़ा है इसका, तो लैक्रिमल बहुत ही इजी नाम है। इसके बाद पैलेटाइन, कोशिश करना याद हो जाए पैलेटाइन। इंफीरियर नेजल कॉनके या फिर टर्बाइनल इसको बोल देते हैं। बूमर, बूमर आप याद ही रख सकते हो, आपने च्युइंगम खाई होगी, क्या बोलते हैं उसको, बूमर, बूमर खाई होगी तो बूमर नाम जिसको याद होगा, क्या बूमर नाम याद नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता है। और मैंडिबल, नीचे वाली हड्डी कौन सी है, मैंडिबल, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंडिबल कितनी है 1 और बूमर कितना है 1, बाकी सारी कितनी है 2-2। इस पिछले वाले में अगर आप देखना चाहो इसके अंदर कपाल वाले में, तो आपको ध्यान रखना फ्रंटल कितनी है 1, ऑक्सीपिटल कितनी है 1, स्फिनोइडोथर्माइड 1-1 है, तो 2 कौन सी है, पेराइटल और टेम्पोरल 2 है, बाकी सारी सर वाली में तो 1-1 है। और यहाँ पर बात करें तो चेहरे में सारी 2-2 है, लेकिन वूमर और मैंडिबल 1-1 है। तो आप इनको जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना अच्छा इनका विश्लेषण करोगे, आपको उतने अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे और बात करते हैं, बातों का क्या है, बातें चलती रहेगी। हाँ, ईयर ओसिकल्स या कर्ण अस्थिकाएं, यानी कि हमारे कान के अंदर भी हड्डियां होती है, कितनी 3+3, तो मतलब समझ सकते हैं 3 इस साइड 3 इस साइड। इनको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, इनको बोलते हैं मिस बोन्स। क्या बोलते हैं, मिस, मिस, एम से आपको याद रखना है मेलियस, क्या याद रखना है मेलियस। आई से आपको याद रखना है इनकस, और एस से आपको याद रखना है स्टेपीज, क्या याद रखना है स्टेपीज। तो 3 हड्डियां आपको यहां पर याद हो गई, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ओके, अब ध्यान रखना ये जो कान है, जैसे तो ये जैसे मैं कान बना रहा हूं, ये रहा कान, ये कान का इस तरह से पर्दा है, मान लो यहां पर पर्दा है, तो पर्दे के पास में जो हड्डी टच होगी इसका नाम तो होगा मेलियस, फिर इसके बाद बीच वाली हड्डी का नाम होगा इनकस, और फिर अंदर वाली का नाम क्या होगा स्टेपीज। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने है ना ये मिस लिखा है, मजाक मजाक में मिस नहीं लिखा है, ये इसका सीक्वेंस लिखा है मैंने, बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी होती है इनका सीक्वेंस, अगर कभी घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन को पूछने वाला है नहीं कि कौन सी बाहर कौन सी अंदर, फिर भी बता रहा हूं। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेपीज होती है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कैसी छोटी, स्मॉलेस्ट बोन, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। अब आप कमेंट करके बताना शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। ओके, तो आपको क्या रखना है, मिस बोन्स, MIS, मिस, 3 मिस इधर साइड और 3 मिस इधर साइड, मिस बोन्स कितनी हो गई 6 हो गई। इसके बाद इनके ऊपर और भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं मिस बोन्स के ऊपर, लेकिन इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा फिर। चलो आगे चलते हैं, हायोड अस्थि। हायोड क्या होती है, तो ये जो हमारा गले वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक यू आकार की हड्डी होती है, वो हायोड हड्डी कहते हैं। जैसे मैं डायग्रामेटिक दिखाऊं आपको, ये रही, आपको दिख रहा है यहाँ पर, इनको हटाना पड़ेगा, ये लो देखो आपको हायोड हड्डी दिख रही है इस डायग्राम में। तो यहाँ पर ये जो हड्डी है ना, ये वाली हड्डी कौन सी है, हायोड हड्डी है, यहाँ पर गले के अंदर होती है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, इसकी संरचना इस तरह से होती है, इसकी संरचना इस तरह से होती है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला की किस अक्षर से मैच होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर से मैच होता है। किस अक्षर से, यू अक्षर से। तो ये यू शेप होती है, किस शेप में, यू शेप में। ये यू बड़ा प्यारा अक्षर है, अक्सर ये यू अक्षर आपको देखने को मिल रहा है ना, अक्सर यू अक्षर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आप इतिहास पढ़ते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें अधिकांश अंग्रेजी वर्णमाला किससे मैच हो रहा है, तो यू से मैच हो रहा है ना, और वो मछली का डायग्राम वगैरह हिस्ट्री में आता है ना, तो वहां पर भी यू, और यहाँ पर भी कैसा है यू, ये हड्डी किस आकार की, यू आकार की है। ओके, आगे अपन बात करते हैं, यू शेप तो हो गई है, और इसकी क्या विशेषता है, तो एक और प्यारी बात बता रहा हूं, ये हड्डी शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती। कैसी बात कर रहे हो सर, शरीर के अंदर तो अन्य हड्डी से क्यों नहीं जुड़ती, सुनना देखना, जैसे ये हड्डी इस हड्डी से जुड़ी हुई है तो बीच में ज्वाइंट है कि नहीं है, तो इस तरह सारी हड्डियां एक दूसरी हड्डियों से जुड़ी होगी तो ज्वाइंट होगा, लेकिन ये किसी हड्डी से टच में नहीं है, मतलब टचमेंट में नहीं है दूसरी हड्डी के। तो ये शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी जो किसी भी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी किस आकार की है, यू आकार की, अंग्रेजी वर्णमाला की यू आकार की। ये ना सारे ध्यान रखना, यू आकार की क्या है, फिर आगे कल को एस आकार का कुछ आ गया, कल को कुछ जे आकार का आ गया, कुछ सी आकार का आ गया, तो ध्यान रखना कौन सी चीज में किस आकार की बता रहा हूँ। इसके ऊपर फिर बाद में क्वेश्चन भी करेंगे अपन बहुत सारे। ओके, तो ये हो गए आपके अच्छी कंकाल के अंदर खोपड़ी वाला हिस्सा कंप्लीट। ओके, यहाँ पर सर में कितनी हड्डियां बताई, कपाल में 8 हड्डियां, और चेहरे में कितनी बताई 14, 8 और 14 कितनी हो गई 22। इसके बाद 3 इस कान में 3 इस कान में 6, तो 22 और 6 कितनी हो गई 28, और एक ये हायोड हड्डी कितनी हो गई 29। तो आपको बोला है मैंने 206 हड्डियों के नाम याद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप इन 29 हड्डियों के नाम याद कर लिए तो आप 206 के भी आसानी से याद कर पाओगे, बहुत ही ईजी होता है। देखना, हमको 80 हड्डियां याद करनी थी अक्षी कंकाल में, 80 में से आपको कितनी याद हो गई 29 हड्डियां याद हो गई, तो बाकी की भी आसानी से याद हो ही जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सिर में कितनी हड्डियां हैं 8, और चेहरे में कितनी है 14। 8 हड्डियों के नाम क्या है,
फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। आंखों के पीछे स्फिनोइड और के नीचे एथेमोइड, स्फिनोइड एंड एथेमोइड। अच्छा, चेहरे की बात कर ले तो चेहरे में ये कौन सी है, ये लैक्रिमल, संख्या कितनी है 2। इसके बाद ये कौन सी है, नेजल, संख्या कितनी है 2। ये चिकबोन या जाइगोमेटिक, संख्या कितनी है 2। ये मैक्सिला कितनी है 2। इसके बाद ये मैंडिबल कितनी है 1। ये पैलेटाइन मुंह के अंदर कितनी है 2। इसके बाद टर्बाइनल या इंफीरियर कॉन के 2 और वूमर कितनी है 1। बहुत ही ईजी है। मेलियस इनकस स्टेपीज, मेलियस इनकस स्टेपीज और ये वाली हायोड। ये हो गई आपके 29 हड्डियां। अगली क्लास में अपन और भी चर्चा करेंगे हड्डियों के ऊपर और इन हड्डियों का जो वर्गीकरण है वो और आगे बढ़ाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।